हेलो एंड वेलकम टू यू शिक्षा विद मोटिवेशन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेमस टेम्पल इन इंडिया की सीरीज़ 2। कल हमने सीरीज़ फर्स्ट कंप्लीट की थी और आज सीरीज़ 2 है। और ये दोनों सीरीज जिसने देखी ना टेम्पल्स का, तो मैं अंश्योर करता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे ना यार, कोई भी, तो टेम्पल्स का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता। आई विल श्योर यू, क्योंकि मैंने इसमें सारे चीज़ें कवर की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किस टाइम पीरियड में बना, कौन से राजा ने कंस्ट्रक्ट कराया था, कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, प्लस कौन सी रिवर के पास है, कौन सी लेक के पास है, किस टाइप का है। वी आर डिस्कस ऑल ऑफ दिस थिंग। तो क्वेश्चन बचेगा ही नहीं यार, क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं ना। तो दोनों को सीरीज़ जो भी देगा सीरीज़ को कंप्लीट करें, और फिर आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली बिल्कुल सही होगा और गलत भी नहीं होगा और बचेगा भी नहीं। तो चलिए, एज़ यूजुअल, एलो टू नो एलो टू डिस्कस इस आर द सेशन। तो आज जहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, फर्स्ट है जगन्नाथ टेम्पल, जो कि लोकेटेड है उड़ीसा में और नियर चिल्का लेक के पास, ठीक है। और इसको ना, इस जगन्नाथ टेम्पल को यमनिका तीर्थ भी कहते हैं। दिस टेम्पल इज़ पुरी इज़ फेमस फॉर इट्स एनुअल चैरियट फेस्टिवल, रथ यात्रा। और इस यहाँ पे हर साल रथ यात्रा भी निकाली जाती है, तो इसलिए न्यूज़ में रहता है एवरी ईयर ये। प्लस जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र, तीन देवताओं की इस मंदिर में पूजा होती है। तीनों का नाम, क्योंकि रिसेंटली ना एसएससी ने मंदिर तो पूछता ही है, अब क्या पूछा उसने, इनमें पूछ लिया कि कौन कौन से देवताओं की यहाँ पे पूजा होती है। जैसे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र, जो तीन देवता हैं, इनकी यहाँ पे पूजा होती है इस टेम्पल में। नेक्स्ट है मीनाक्षी टेम्पल, स्टेट तमिलनाडु में लोकेटेड है। कौन सी रिवर के पास, वैगई रिवर के पास है। और ये एक द्रविड़ आर्किटेक्चर फॉर्म का टेम्पल है। जो डाइटी है, जिस यहाँ पे गॉड की पूजा होती है, मीनाक्षी मीन्स पार्वती एंड सुंदरेश्वर मीन्स शिवा। शिव जी और पार्वती दोनों की यहाँ पे पूजा होती है। द्रविड़ स्टाइल का स्ट्रक्चर टेम्पल है, वैगई रिवर के पास है, तमिलनाडु में लोकेटेड है। नेक्स्ट है बृहदेश्वरा टेम्पल, स्टेट तमिलनाडु है। डाइटी मीन्स किस गॉड को डेडिकेटेड है, शिव जी को डेडिकेटेड है। और ऑल्सो नोन एज राजा राजेश्वरा टेम्पल, और इस टेम्पल को, बृहदेश्वरा टेम्पल को, राजा राजेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं। फाउंडर चोला एम्परर राजा राजा चोल फर्स्ट ने कंस्ट्रक्ट कराया था। स्टाइल जो है, जो बना आर्किटेक्चर फॉर्म जो है इसकी, द्रविड़ स्टाइल है। मोस्टली जो द्रविड़ स्टाइल है वो साउथ इंडियन में मिलती है, और नागर स्टाइल जो है नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है। एक और होती है विसरा स्टाइल, जो होती है वो डेक्कन में देखने को मिलती है, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जो बीच का डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है इंडिया का, वहाँ पे देखने को मिलता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण मेरू एंड इट्स सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कावेरी। इसको दक्षिण मेरू भी कहते हैं, और जो ये सिचुएटेड है वो है बैंक ऑफ, मतलब कावेरी रिवर के जो पास में लोकेटेड है ये, ठीक है। और इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट, और ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट का भी पार्ट है। नेक्स्ट टेम्पल है गंगोत्री टेम्पल, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। इट ऑल्सो लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर भागीरथी, और ये भागीरथी रिवर के पास लोकेटेड है। और जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है इसकी, वो है, जहाँ पे लोकेटेड है वो है 3415 मीटर, ठीक है। ये पिक्चर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सिद्धिविनायक टेम्पल, ये सिद्धिविनायक टेम्पल की पिक्चर है, जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड गणेश को। लॉर्ड गणेश की पूजा होती है यहाँ पे, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और भीमा रिवर के पास है। रिवर भी पूछ सकते हैं कौन सी रिवर, तो भीमा रिवर है, कीप इन माइंड ऑल्सो। फिर है नेक्स्ट टेम्पल हमारा राजगोपाला स्वामी टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। इट इज़ क्रिएटेड इन द्रविड़ स्टाइल, ये भी द्रविड़ स्टाइल का ही टेम्पल है, और इट इज़ कोल्ड दक्षिण माँ द्वारिका। और इस टेम्पल को ना दक्षिण द्वारिका भी कहते हैं। द्रविड़ स्टाइल का टेम्पल है और लोकेटेड तमिलनाडु में लोकेटेड है। नेक्स्ट है हमारा नटराजा टेम्पल, कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु में। दिस इज अ पिक्चर ऑफ नटराजा टेम्पल। द टेम्पल वेल क्रेविंग डिस्प्ले ऑल 108 कारवांस फ्रॉम द नृत्य शास्त्रा बाई भरत मुनि। और जो इस टेम्पल की वॉल है ना, तो उस पर 108, जो 108 कारवांस है ना नृत्य शास्त्र के, जो भरत मुनि के वहाँ से उससे बुक्स लिए गए हैं, वो सारे डिस्प्ले किए गए हैं। प्लस ये शिव जी को डेडिकेटेड टेम्पल है, यहाँ पर शिव जी की पूजा होती है, तो याद रखें। और कौन सी रिवर के पास है, तो नियर कावेरी रिवर के पास है, ये भी याद रखिए। और इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो 10th सेंचुरी में हुआ था, जब चिदम्बरम चोल वंश की राजधानी थी, मतलब चिदम्बरम चोल जो वंश थे उनकी राजधानी थी यहाँ पे तब। और ये दक्षिण भारत में सबसे पुरानी जीवित सक्रिय मंदिर परिसरों में से एक है, और ये ओल्डेस्ट फॉर्म में से एक है, कंस्ट्रक्शन करी गई थी वहाँ पे चोल वंश के द्वारा। नेक्स्ट है हु बिल्ड द लिंगराज टेम्पल, तो लिंगराज मंदिर का जो निर्माण है किसने कराया था,
पहली बात तो ये कलिंगा स्टाइल का आर्किटेक्चर फॉर्म ऑफ टेम्पल है और 11वीं सेंचुरी में, शताब्दी में ये लिंगराज जो टेम्पल बनाया था वो भगवान शिव को समर्पित है। मतलब यहाँ पे भगवान शिव जी की पूजा होती है। इसे भुवनेश्वर उड़ीसा शहर का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। ये उड़ीसा का सबसे बड़ा टेम्पल है और इसका जो निर्माण है वो सोमवंशी राजा यतामति प्रथम ने बनवाया था। तो याद रखिए, यतामति प्रथम ने इसका कंस्ट्रक्ट कराया था, जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर का सबसे बड़ा टेम्पल है, शिव जी को डेडिकेटेड है। 11वीं सेंचुरी में बिल्ड किया गया था और कलिंगा स्टाइल का आर्किटेक्चर फॉर्म है इसका। द टेम्पल्स एट खजुराहो वर बिल्ट ड्यूरिंग विच डायनेस्टी। तो खजुराहो के मंदिर है किस राजवंश के द्वारा बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे चंदेल डायनेस्टी के द्वारा। खजुराहो टेम्पल, दिस इज अ पिक्चर ऑफ खजुराहो टेम्पल्स बिल्ड बाय चंदेल डायनेस्टी। और नागर स्टाइल का टेम्पल है। नागर स्टाइल होते हैं ना, 3 स्टाइल होते हैं ना जैसे टेम्पल। एक तो नागर जो नॉर्थ इंडिया में मिलता है, एक द्रविड़ स्टाइल होती है जो साउथ इंडिया में मिलता है, और वैसा होती है डेक्कन प्लेटू जो रीजन है वहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हु बिल्ड द विट्ठल टेम्पल ऑफ हम्पी। तो जो हम्पी का विट्ठल मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है देवारिया सेकंड। जो देवारिया सेकंड किंग थे उन्होंने बनवाया था। बट इसका जो सेवरल पोर्शन है वो एक्सटेंड हुआ था ड्यूरिंग द राइन ऑफ कृष्णदेव आर्य। 1509 से 1529 एडी में बनाया तो कृष्णदेव किंग देव आर्य सेकंड ने। लेकिन जब सेवरल पोर्शन से जो बचे कुछ पोर्शन थे वो टेम्पल के वो एक्सटेंड किए गए थे, बढ़ाए गए थे। कब? किसके राइन में? तो कृष्णदेव आर्य जो कि बहुत बड़े रूरल थे उनके टाइम पे 1509 से 1529 टाइम पीरियड के बीच में। नेक्स्ट ये पीछे पिक्चर है विठला टेम्पल की। नेक्स्ट है शुक्रेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। जो शुक्रेश्वर मंदिर है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसी लोकेटेड इन असम में स्थित है। और डायटी मतलब किस गॉड को डेडिकेटेड है? तो ये शिव जी को डेडिकेटेड है, शिव जी की पूजा होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है सिद्धिविनायक टेम्पल जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल इन इंडिया। और ये इंडिया के जो रिचेस्ट टेम्पल हैं उनमें से एक है और जो कंस्ट्रक्ट किया गया था लक्ष्मण बिट्टू और दिबाई पाटिल ने। कब? 1801 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। किसके द्वारा? लक्ष्मण बिट्टू और दुबई पाटिल ने। नेक्स्ट है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू विच डायटी। तो जो श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल है किस देवता को समर्पित है? तो ये है लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। और कहाँ पे लोकेटेड है? ये तमिलनाडु में लोकेटेड है और ये एक द्रविड़ स्टाइल आर्किटेक्चर फॉर्म का टेम्पल है। तिरुमल्ला वेंकटेश्वरा टेम्पल इज नोन एज। तो तिरुमल्ला वेंकटेश्वरा मंदिर किस रूप में जाना जाता है? इसको कहते हैं तिरुपति बालाजी टेम्पल। और ये तिरुमल्ला क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि ये तिरुमल्ली हिल्स पे लोकेटेड है, प्लस आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। और ये द्रविड़ आर्किटेक्चर फॉर्म का स्टाइल का टेम्पल है। और प्लस इसको जो ट्रस्ट होती है ना, मंदिर की ट्रस्ट होती है, इसको ट्रस्ट रन नहीं करती, इसको जो रन करती है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रन करती है। जो ये सारा इसका काम होता है वो अंडर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर होता है। अदरवाइज अदर टेम्पल देखोगे तो आप सबका उनका ट्रस्ट होता है टेम्पल का, लेकिन इसका आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इसको अपने अंडर कंट्रोल रखती है। वेयर इज़ गोल्डन टेम्पल लोकेटेड? तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। इन विच प्लेस गोवर्धन मठ इज सिचुएटेड विच इस्टेब्लिश बाई शंकराचार्य। तो जो गोवर्धन मठ है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? जो कि शंकराचार्य ने इस्टेब्लिश किया था। तो कटक, पुरी, भुवनेश्वर, हैदराबाद। तो ये लोकेटेड है पुरी, उड़ीसा में। गुजरात इज़ फेमस फॉर विच सन टेम्पल अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो गुजरात निम्नलिखित में से किस स्वर्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? मोदेरा सन टेम्पल, सूर्य प्रहार सन टेम्पल, मारतंड सन टेम्पल या कोणार्क सन टेम्पल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोदेरा सन टेम्पल। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर पशुवती। ये पशुवती जो रिवर है उसके बैंक पे लोकेटेड है और ये बनाया गया था 1026 में किंग भीमदेव, जो कि सोलंकी डायनेस्टी के राजा थे। सोलंकी डायनेस्टी के किंग थे भीमदेव, उन्होंने 1026 में कंस्ट्रक्ट कराया था। और कौन सी रिवर के पास है? तो पुष्पवती रिवर के पास है। और मोदेरा सन टेम्पल है जो गुजरात में लोकेटेड है। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है, एज यू नो। दीज आर द फेमस सन टेम्पल लोकेशंस। जो टोटल सन जो हैं ये कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा के पुरी में लोकेटेड है, मोदेरा गुजरात में है, सूर्य प्रहार सन टेम्पल असम में लोकेटेड है, और सूर्यनाथ टेम्पल जो भी सन टेम्पल है ये भी तमिलनाडु में लोकेटेड है, मारतंड सन टेम्पल कश्मीर में लोकेटेड है, और सूर्यनामा स्वामी टेम्पल जो कि अरासवली आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सन टेम्पल। तो कीप इन माइंड फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप वीडियो पोस्ट करके रीड कर सकते हैं और अच्छे से।
नेक्स्ट है तवांग मोनेस्ट्री द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन। तो तवांग मठ जो है भारत का सबसे बड़ा मठ है, कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम एंड मणिपुर। तो ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। और जो इसके फाउंडर थे, जो फाउंड की थी, वो की थी लामा गेस्टो ने। लामा गेस्टो नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने ये फाइंड की थी। और कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। बहुत फेमस है। एसएससी हर एग्जाम में जो वो पूछो वो एग्जाम होते हैं ना, हर एक शिफ्ट में या किसी एग्जाम पूछती है इसको। फेवरेट क्वेश्चन है वन ऑफ द एसएससी का, या और भी सेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेयर इज़ द फेमस सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड? तो सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये गुजरात में है। इट इज़ ऑल्सो मेंशन इन ऋग्वेद। और इसका जो मेंशन है, इसको जो ऋग्वेद है, जो सबसे पुराना ऋग्वेद है, उसको इसमें भी इसका मेंशन है। सोमनाथ टेम्पल गुजरात, इसको देव पतन भी कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग शेयरिंग ऑफ लॉर्ड शिवा। और जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं लॉर्ड शिवा के, उसमें से वन ऑफ द है, ये एक है सोमनाथ टेम्पल गुजरात वाला। चालुक्य शैली में निर्मित है, कंस्ट्रक्टेड है। और 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको पुनर्निर्माण का आदेश दिया था, क्योंकि जब आया था मोहम्मद गोरी ने इसको डिस्ट्रॉय किया था, तो उसके बाद 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको रिस्टोरेशन कराया था इस टेम्पल का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग टेम्पल आर्किटेक्चर इज करेक्टली मैच? तो मंदिर वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित है? तो सुत्पा टावर, मंडपा प्लेस इन टेम्पल्स वेयर पीपल कुड असेंबल, शिखर माउंड एंड प्रदक्षिणा पथ प्लेस वेयर द इमेज ऑफ द डाइटी इज इंस्टॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है सेकंड, मंडप प्लेस इन विच टेम्पल वेयर पीपल कुड असेंबल, जो कि मिडिल में होता है, जहाँ पे प्रेयर करते हैं मंदिर में, उसको मंडप कहते हैं। महाकालेश्वर टेम्पल इज इन। तो जो महाकालेश्वर टेम्पल है कहाँ पे सिचुएटेड है? तो बहुत ही फेमस टेम्पल है, उज्जैन मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और ये जो रिवर है, होली रिवर, सिप्रा के पास है। सिप्रा रिवर के रिवर पे लोकेटेड है। और डाइटी जो है शिव जी को डेडिकेटेड है, और उज्जैन के मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। महाकालेश्वर टेम्पल बहुत फेमस टेम्पल है, तो कीप इन माइंड। नेक्स्ट है वेयर इज़ कामाख्या टेम्पल लोकेटेड? तो कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है गुवाहाटी, असम में है। यहाँ पे एवरी ईयर मेला भी लगता है, इस वजह से बहुत फेमस रहता है, न्यूज़ में रहता है। यह मंदिर देवी की शक्ति का सती का मंदिर है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के पास लोकेटेड है। और ये सती देवी के मंदिर को, मतलब सती देवी के मंदिर को डेडिकेटेड है। सती देवी की पूजा होती है, और ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके पास लोकेटेड है। नेक्स्ट है इन विच सिटी राजा रानी टेम्पल इज लोकेटेड? तो राजा रानी टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? जो राजा रानी टेम्पल है भुवनेश्वर उड़ीसा में लोकेटेड है। लोटस टेम्पल इज इन, तो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, फेमस है काफ़ी। सांची टेम्पल, सांची इज़ ए स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ द बेतवा रिवर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। जो सांची है एक छोटा विलेज है, जो कि बेतवा रिवर के बैंक पे स्थित है, डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश स्टेट में, इंडिया में। देयर आर मैनी बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स हियर। और यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ इस जगह पे बुद्धिस्ट के बहुत सारे मोन्यूमेंट देखने को मिलते हैं, जो कि बनवाए हैं मौर्यन एम्पर अशोका एट द ग्रेट, क्योंकि अशोका ने कलिंग के वार के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसके बाद वो बौद्ध धर्म के बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें, जैसे वो करना, उसको ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेंड करना, जैसे श्रीलंका, ये तो उन्होंने अपनी बेटी और बेटे को श्रीलंका भेज दिया था बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए। तो इस वजह से बहुत फेमस है ये। कुछ टेम्पल की ये टर्मोलॉजीज़ हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, जैसे कैलाश होता है, जो कलश होता है वो टॉप पे होता है एक टेम्पल के। ये जो आर्किटेक्चर है खजुराहो टेम्पल है, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। फिर होता है अमला का होता है, जो कि कैलाश के जस्ट नीचे होता है, यू कैन सी हियर। देन ये जो होता है पोर्शन, ये होता है शिखर टावर। फिर होता है उपशिंगरा, जो कि सब्सिडरी होता है शिखरा का। मतलब एक शिखर तो ये होता है ना मेन, इसको जो सपोर्ट पर ये साइड में होते हैं ना, ये छोटे छोटे, इसको बोलते हैं उपशिंगा। फिर है अंतरला, जो कि वेस्टिबल होता है, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, इन्हें अंतरपा बोलते हैं। फिर होता है गर्भागृह शरीर इनसाइड द शिखरा, जो इस शिखरा के जो इनसाइड होगा ना, जस्ट यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं गर्भगृह, जहाँ पे लोग कलेक्ट होते हैं लोग पूजा करने के लिए। उसके बाद होती है महामंडप, जो कि ग्रेट हॉल होता है, ये वाला ग्रेट हॉल होता है, सबसे बड़ा हॉल होता है। यहाँ पे जो मूर्ति होती है, यहाँ पे मूर्ति पूजा के लिए होती है। उसके बाद ये जो होता है यहाँ पे जो ये होता है सबसे बड़ा हॉल, जहाँ पे लोग कलेक्ट होते हैं, इसे बोलते हैं ग्रेट हॉल। फिर होता है मंडप मेन, जहाँ से एंट्री के बाद ये होता है पहला जो हॉल होता है, इसको मंडप हॉल बोलते हैं। उस उसके बाद होता है अर्धमंडप
एंट्रेंस पोर्च, ये वाला जो होता है पोर्शन इसको एंट्रेंस पोर्च बोलते हैं। तो कभी कोई एग्जाम में टर्मोलॉजी पूछ लेते हैं जिससे पिक्चर फॉर्म आपको रिमेंबर रहेगा एग्जाम टाइम में। 3 फॉर्म्स होते हैं, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था। पहले होता है नागर स्टाइल, ये नॉर्थ इंडिया में मिलती है। द्रविड़ स्टाइल ये साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। और जो वेस्टर्न स्टाइल होते हैं मोस्टली डेक्कन जो प्लेटू है उस रीजन में इंडिया के देखने को मिलती है, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश यहाँ पे। नगरा स्टाइल जो नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है, मोस्टली टेम्पल नॉर्थ इंडिया में जो नगर स्टाइल में मिलते हैं। इसमें जो मेन टर्मोलॉजी होती है गर्भगृह होता है, विच कंटेन्स द मेन डाइटी ऑफ द टेम्पल, जो कि डाइटी की जहाँ पे मेन मूर्ति होती है वो। इट हैज़ ए टोल कॉल्ड मेमना ओवर इट, जो इसके ऊपर होता है उसको मेमना कहते हैं। द आंध्रा मंडपा एंड महामंडपा आर फ्रंट ऑफ द गर्भगृह इनर इंसेक्टम। तो जो आंध्र मंडपा जो मेन मंडपा होता है और जो महामंडपा होता है जो फ्रंट में होता है, उसको जो इंटर इंसेक्टम बोलते हैं उसको बोलते हैं हम गर्भगृह। और जो मेन टर्म है सब्सिडरी डाइटीज एंड सीरीन डेडिकेटेड टू माइनर गॉड्स। जो सब्सिडरी डाइटीज का मीन्स होता है जो मेन गॉड की मूर्ति है उसके पास जो सब्सिडरी है उसको सब्सिडरी डाइटीज बोलते हैं। और उनको माइनर माइनर गॉड्स भी, मतलब उस डेडिकेटेड टू माइनर गॉड्स जो उनसे अलग होते हैं। मंडपा जो पिलर ढाल होता है, जो कि पिलर पे कंस्ट्रक्ट होता है उसको मंडपा बोलते हैं। और शिखरा होता है स्पायरल रूफ, जो स्पायरल रूफ होती है ऊपर का टॉप उसको बोलते हैं शिखरा। द्रविड़ स्टाइल का जो टेम्पल आर्किटेक्चर होता है वो इस फॉर्म में होता है। ये जो टेम्पल है विरूपाक्षा टेम्पल है, जो कि हम्पी में लोकेटेड है। जैसे गोपुरम होता है, एंट्रेंस स्पेयर जो मेन एंट्रेंस होता है उस तरह से होता है द्रविड़ स्टाइल में। फिर पिलर्ड हॉल होता है, पिलर पे हॉल होता है। फिर वाटर टैंक होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद होता है नेक्स्ट होता है मंडपम। देन जो होता है मेन जो होता है जहाँ पे मूर्ति होती है पूजा होती है वो है विनम ओवर द इंटर सेंटम, और ये होती है आउटर वॉल। तो जो एंट्रेंस है और जो मेन है वो दोनों बिल्डिंग टाइप फॉर्म में होते हैं। तो ये द्रविड़ स्टाइल का आर्किटेक्चर फॉर्म है टेम्पल्स का। अगर बात करें थर्ड वन जो वेसारा और द डेक्कन टेम्पल आर्किटेक्चर, जो कि अमर्ज हुआ था ड्यूरिंग अर्लियन मेडलो पीरियड में। और ट्रेंड ऑफ इमर्जिंग टू स्टाइल वाज स्टार्टेड बाई चालुक्यास। और ये जो वैसारा स्टाइल का जो टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन आया ये बढ़ावा ये चालुक्य जो डायनेस्टी उसके टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था। इसको हाइब्रिड स्टाइल बोलते हैं। और ये नागर और प्लस द्रविड़ दोनों का कॉम्बिनेशन जो ये से जो कंस्ट्रक्ट किया था उसको वैसारा स्टाइल बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल टेम्पल की बात करें तो टेम्पल एट हालबिड और हुनसलेश्वरा टेम्पल इन कर्नाटका, कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा, और लॉर्ड खान टेम्पल एट अहिओल जो भी कर्नाटका। तो बेसिकली कर्नाटका, तमिलनाडु और वो सॉरी तमिलनाडु नहीं आंध्र प्रदेश की रीजन में ही देखने को मिलता है। टेम्पल बीन इन डेक्कन अंडर द लेडर चालुक्यास ऑफ कल्याणी एंड होशियाराज आर कंसिडर्ड एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल। जो मेन जो स्टार्ट किया गया था वो किया गया था चालुक्य के, कल्याणी और होशल्यास के जो जो मेन एग्जाम्पल है इन्होंने ही इसको स्टार्ट किया था, इन्होंने ही इसको बढ़ावा दिया था इस सबसे पहले स्टार्टिंग में। और जो टेम्पल देखने को मिलते हैं वो 3 ये हैं, एक कर्नाटका में है एक एलोरा का कैलाश टेम्पल, और एक जो है लॉर्ड खान टेम्पल जो कि अहियोल कर्नाटका में, ये भी। तो 3 ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, आप याद रख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।